हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करेंगे अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। अच्छा, इस वीडियो में बेसिकली मुझे करना तो था सितारा के व्लॉग पर रिव्यू, लेकिन बहुत सारे लोग ना बहुत ज़्यादा ट्रिगर हुए हुए हैं, उन्हें पसंद नहीं है कि मैं व्लॉग को रिव्यू करूं। अपने दिल की भड़ास आकर निकाल कर कॉमेंट्स में चले जाते हैं और मैं आपका कॉमेंट हरगिज़ भी डिलीट नहीं करती। आप सारे हेल्प और रिव्यू पे पड़े रहते हैं। तो एक और आईडी है जो मैंने गैरत वाली वीडियो बनाई है ना, उस पर उनका कमेंट हेल्प फॉर रिव्यू पर है। आपके लिए जो सेकंड लेटेस्ट वीडियो है वो देख लीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैंने आपका कोई कमेंट किसी का भी डिलीट नहीं किया, ठीक है, ये बात जहन में रखिएगा। यस, एक कमेंट मैंने डिलीट किया है और वो कमेंट था टेंजन का। क्यों डिलीट किया है? वो इतना लंबा कमेंट था और था किस वीडियो पर, वो जो सुनीता जी वाली वीडियो है, सुनीता आहूजा वाली, उसके ऊपर। देखें, जो वीडियो जिससे रिलेटेड है ना, आप उस टॉपिक पर बात कीजिए। आपने वहां आकर इतनी लंबी टेंजेंट चिट्ठी छाप दी कि मैंने फ्यू लाइंस स्टार्ट की पढ़ी, मैंने कहा नॉट रिलेटेड टू द टॉपिक, और उसको मैंने झट से वहां से डिलीट कर दिया। वहां की कमेंट पर स्ट्रिक्टनेस ऑन है, बट मैंने हेल्प फॉर रिव्यू पे नहीं लगाया था। बट आपके एक कमेंट की वजह से मैंने उसका कमेंट बॉक्स भी हेल्प फॉर रिव्यू पर लगा दिया है। आप लोग ना चैन से जीते हैं ना चैन से जीने देते हैं। वैसे कहते आप लोग ये हैं कि चैन से फलाने को जीने दो, ढिमकाने को जीने दो। अरे भाई, हम रिव्यू चैनल्स हैं, हमें भी तो हमारा काम चैन से करने दीजिए ना। ये क्या बात हुई कि आप लोग एकदम से आकर जो टॉपिक नहीं है उस टॉपिक पर ही ना अपना पूरा एक कमेंट छाप कर चले जाते हैं। किसी का भी नाम लिखेंगे, सपोर्टर्स ब्ला ब्ला ब्ला, या फिर आप सपोर्टर्स भी लिखेंगे, तो मैं उन चीज़ों को अप्रूव नहीं करूंगी। तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। तो मैंने आपका कमेंट डिलीट किया था, ये मैं बता रही हूँ। अच्छा, तो मुझे ना मजीद 2 कमेंट्स आए हैं। मॉम ओव 3 नाम है इनके चैनल का, ओवी। शायद कि प्रिटेंड करना चाहती हैं कि शी इज़ नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, लेकिन इन्होंने जिस आईडी को फॉलो किया हुआ है, इनफैक्ट अपने चैनल उस पर लगाया हुआ होता है ना, चैनल मतलब अपने चैनल पर ही ये उस आईडी को भी इन्होंने मेंशन किया हुआ है, और वो चैनल कोई गेमिंग चैनल है और वो फ्रॉम पाकिस्तान है। तो मुझे अच्छे से समझ आ गया है, क्योंकि वो चैनल जो है आपका, मैंने वीडियो जो बनाई थी ना गैरत पर, तो जाहिर सी बात है जब गैरत जागेगी तो इस तरह के कमेंट्स तो आएंगे। तो इनका मुझे कमेंट था कि तुम्हें जानता कौन है। सच में अच्छी बात है भाई, मुझे ना ही जाने तो बेहतर है। मुझे कोई शौक नहीं है ऐसी शोहरत का कि जो आपको पूरी दुनिया में बदनाम कर दे, बदनामे जमाना बना दे, ठीक है। नेक नामी हो, कम लोग जाने, मुख्तसर लोग जाने, मेरे लिए वही अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है। तो आपके इस कमेंट का जवाब है। दूसरा कमेंट इनका था बुढ़िया। मैंने कहा अच्छा जी, मुझे अपनी एज पर कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर मैं बुढ़िया हूँ तो बिस्मिल्लाह, मैं अपनी इस एज के साथ हैप्पी हूँ, बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह खुश हूँ। मुझे कोई कहते हैं ना, यहाँ पर कोई रिग्रेट्स नहीं है, कोई अफसोस नहीं है। तो इनका कमेंट था कि सितारा से फेम ले लिया। अच्छा, सितारा के इख्तियार में है फेम देना, सितारा के इख्तियार में है किसी को डिफेम करना। सितारा मतलब एक ह्यूमन बीइंग है, प्लीज उसको ह्यूमन ही रहने दीजिए। तो एक तरफ आप कह रही हैं मैंने सितारा से फेम ले लिया, दूसरी तरफ आप कह रही हैं तुम्हें जानता कौन है। फिर कहती हैं कि सितारा को तुम जैसी, सितारा जैसी को तुम जैसों की परवाह भी नहीं है। तो मैंने कब कहा कि उसे परवाह हो? भाई, वो 1 मिलियन फॉलोवर्स रखने वाली यूट्यूबर है, उसके माशाअल्लाह मिलियन प्लस फॉलोवर्स हैं। बहुत सारे लोग उसके लिए सर धड़ की बाजी लगा देते हैं, तो अच्छी बात है, होनी भी नहीं चाहिए। मेरा उसका कोई मुकाबला है ही नहीं। तो बिला वजह आकर आप इस तरह के कमेंट्स करती हैं। तो मैंने कहा थोड़ा सा आप कंटेंट देकर गई हैं, तो भाई मैं भी मौके पे चौका मार लूं और आपके दिल की तसल्ली करा दूं। आप मुझे बुढ़िया बोलें, आप मुझे कुछ भी बोलें, मुझे फर्क नहीं पड़ता। जमाना कुछ भी कहे, मेरी एज वही है जो है और मैं उस चीज के साथ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड हूँ। आपको आपकी जवानी मुबारक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं सितारा के व्लॉग पर। तो फाइनली जो सितारा का व्लॉग है उसे देखकर तो मैं हैरानी हो गई, बल्कि थोड़ी देर के लिए मेरा दिल रुक सा गया। अम्मी हुई बीमार, और इस तरह बीमार कि अम्मी को सितारा ने पूरे थंबनेल पर ही लगा दिया। मैंने कहा अल्लाह रहम, साइड में कुछ हॉस्पिटल शो करने की कोशिश की गई। मैंने कहा अल्लाह रहम, अल्लाह खैर। कल तो चाचू हाजी ने कहा कि बीवी से बात हुई है और बीवी कह रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब चाचू हाजी और अम्मी का राब्ता हुआ है कॉल पर, और वो कह रही हैं कि उनके बिहाफ पर जितने लोग बात कर रहे हैं डाइवोर्स की, इधर उधर की, तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
वो अपने हस्बैंड के साथ हैं और इस तरह की कुछ बातें थी। तो मैंने कहा कि अल्लाह रहम, कल ही तो अम्मी ने बात की और आज अम्मी इतनी बीमार हो गई, ऐसी क्या बात है जो अम्मी को बीमार कर गई। इसी धड़कते दिल के साथ मैंने वीडियो जो है वो ओपन किया। तो वीडियो तो भाई व्लॉग तो भाई नॉर्मली था और नॉर्मल आपका व्लॉग स्टार्ट हुआ। तो सितारा, ये कौन सा एक तरीका कार है, मतलब आपकी वालदा हैं और हम सबके लिए काबिल एहतराम हैं, इज्जत करते हैं हम उनकी दिल से, और अल्लाह पाक उनका साया आप लोगों के सर पर सलामत रखे, चाचू भाजी का भी उनके बच्चों पर सलामत रखे जिनके भी वालिदैन जिंदा हैं। बट ये कौन सा तरीका कार है कि इतनी बड़ी बात नहीं है जितना बड़ा मुद्दा आपने थंबनेल पर बना दिया। आप लोग मतलब लिख देते कैप्शन पर, बट थंबनेल पर इस तरह अम्मी को ना कंटेंट ना बनाते। मुझे ये वाला एटीट्यूड सही नहीं लगा, मतलब माँ को इस तरह से हाईलाइट करना सितारा, क्योंकि जो व्लॉग था बेसिकली उसमें आपने क्लिप्स को आगे पीछे ऐड किया हुआ था, उसके अंदर कोई ऐसा स्पार्क नहीं था। वो कहते हैं ना, जैसे कि आपके लास्ट व्लॉग्स जा रहे थे, आप घर देखने निकल रहे थे, घर मिल गया, ड्रीम हाउस, तो फाइनली जो हमारा नया घर, इस तरह का कोई कंटेंट नहीं था और कुछ सिंपल सा था। मतलब जब से आप ट्रिप से वापस आए तो आपने कहा कि अम्मी ने दाल बना ली और आपने चावल बना लिया। मैं तो सोच रही हूँ माशाअल्लाह, एक ट्रिप इंसान को थका देता है और सफ़र, मतलब जहाँ पर आप दोपहर 2 बजे निकलते हैं तो रात 8 बजे पहुँचते हैं। और सितारा, आपने खुद बताया था कि जो विलेज का सफ़र है वो 600 किलोमीटर है और ये 200 किलोमीटर था, बट ये बहुत तवील लग रहा था। तो मैं सोचती हूँ सफ़र की थकान और उसके बाद माशाअल्लाह आकर अगर दाल अम्मा ने बना ली तो मैं समझती हूँ माशाअल्लाह माशाअल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। हम जैसे तो शायद ढह जाएं, वैसे भी हम बूढ़े हो चुके हैं, हमारी हड्डियों में अब दमखम तो है नहीं, बुढ़ियाँ हैं भाई, तो शायद कि हम तो बिल्कुल मर ही जाएं। खैर माशाल्लाह अम्मी ने दाल बनाई, सितारा ने उस चीज़ को हाईलाइट भी किया, सितारा ने राइस बनाए, साथ जो आपके भाई भाभी कह रही हूँ, आपके भांजे और उनकी बेगम आई हुई थी यानी सुमेरा, कि जिनकी ज़बान कैंची की तरह चलती है बट उन्होंने रोक के रखा हुआ है, अदरवाइज तो सब धाड़ धाड़ करके गिरना स्टार्ट हो जाए। तो वो आए हुए थे। मैं सोच रही हूँ सितारा, जब आप लोग इतने टफ सफ़र से वापस आए थे और आते के साथ तो आप बीबी से मिले थे ना, जी हाँ, उनका शवरमा स्टॉल, आप वहाँ गए थे, शवरमा भी खाया था और शायद जो उनके साथ एक रहते हैं कोई हेल्पिंग हैंड है उनके, तो उनकी मैंने चैनल भी उनका रिकमेंडेशन में आ रहा है, उन्होंने आपके साथ मीटअप पर एक वीडियो बनाया है उनकी मिसेज ने। अच्छा चैनल है उनका, नो डाउट मेहनत कर रही हैं और अच्छा चैनल है, हस्बैंड वाइफ और बच्चे हैं, देखकर अच्छा लगा। तो मैं समझती हूँ कि जब उन्हें पता चल गया था कि सितारा फैमिली आ गई है और जाहिर सी बात है थकन होगी, तो एक दिन कुछ अच्छा पका के ले जाते, थोड़ा सा रेस्ट दे देते, जबान के साथ साथ सुमेरा हाथ भी चला लिया करो, थोड़ा सा सितारा के घर जाके ही हल्की फुल्की कुकिंग कर देते, अम्मी और सितारा को रेस्ट मिल जाता। लेकिन खैर जी, अम्मी ने दाल बनाई और सितारा और सब ने मिलकर खाई और बीबी को सितारा को डेली दिखाना है, सितारा ने शपथ ले ली है और बीबी क्या चाहे 2 आंखें। खैर जनाब, ये वाला सिलसिला था। फिर जो है नेक्स्ट डे सितारा ने दिखाया कि वहाँ पर अम्मी ने पाए बनाए हैं और सितारा जो है वो गर्मी में थक गई क्योंकि उन्होंने मीठा पराठा आयत के लिए बनाया। ये तमाम तर चीज़ें तो घर की रूटीन होती है, तो भी अम्मी माशाअल्लाह से ठीक होंगी। पाया बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है, पाए वॉश करना, फिर उनको पकाना, उनको देखते रहना क्योंकि एक टाइम लगता है, फिर जो सुई गैस है ना उसका आना जाना, ये अगर मामला डिस्टर्ब हो जाए ना तो सब कुछ ख़राब हो जाता है, धाबड़ धूस होके रह जाता है। तो एक अच्छा मेहनत वाला काम है, पाए बनाना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो माशाल्लाह अम्मी ने पाए बनाए, फिर इन्होंने अपने मिस्टर के साथ मिलकर वो एंजॉय किए और उसके बाद ये लोग बाहर भी निकले थे। एस भी था, जिस तरह एस पीछे बैठा हुआ था तो बस अब मैं उसे देखकर क्या कहूँ। मुझे कुछ जो सिस्टर्स हैं या कुछ फेलोज़ हैं या कुछ व्यूअर्स हैं वो इंस्टा पर अक्सर ऑफ एंड ऑन मैसेज करते हैं, सिर्फ रील भेज देते हैं और कह देते हैं कि बता दीजिएगा एक मतलब सितारा को। तो मैं हमेशा मेंशन कर देती हूँ भाई, बट सितारा एंड फैमिली बहुत निडर हैं, उन्हें एस से कोई डर नहीं है। तो एस जिस तरह से बैठा था, मेरी तो बस दिल से अल्लाह रहम निकल रहा था। वहीं पर नीचे लिखा हुआ था, सितारा तुम्हारे घर में जो मसले चल रहे हैं तो कुरान ख्वानी करवा लो। तो अब मैं क्या बोलूँ, देखें पेट्स जो है ना वो ठीक है, पेट के तौर पर आपने रखा है, बट आप सबको ही पता है कि उसके साथ क्या मामलात होते हैं। जो मुस्लिम्स हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, बाकी जो मुस्लिम फैलो नहीं है उनके बारे में मैं कोई बात नहीं कर रही। तो जब इस तरह की चीज़ें होंगी तो फिर रहमत कहाँ से आपके घर में आएगी, है ना। और परेशानियाँ और जो भी चीज़ें हैं वो तो पार्ट ऑफ लाइफ है, सबके साथ चल रही होती है। माशाअल्लाह आसानियाँ भी हैं, हर मुश्किल के बाद नहीं, हर मुश्किल के साथ आसानी है। हमें वो आसानी नज़र नहीं आती या उन आसानियों को हम इग्नोर कर जाते हैं, ये अल्लाह का वादा
ज़्यादा है, हर मुश्किल के साथ आसानी है। तो खैर जी, उसके बाद इन्होंने एक घर देखा। घर जो है वो दूर, बहुत दूर, तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ सितारा, जब घर इस तरह से हो कि बहुत दूर किसी लोकेलिटी पर है, कोई बहुत दूर लोकेशन पर है, तो उसको देखने जाना ही क्यों, अपनी एनर्जी, अपना पेट्रोल, अपना टाइम क्यों वेस्ट करना। एक तो वो आपके जो बच्चे हैं उनके स्कूल से दूर है, दूसरा कमर्शियल एरिया में नहीं है, सन्नाटा है, मतलब बाजार दूर हैं, हॉस्पिटल्स दूर हैं, फैसिलिटीज़ नहीं है, तो ऐसी जगह को तो देखने से पहले ही कैंसिल कर देना चाहिए। बट यस, व्लॉगर्स हैं तो व्लॉगर्स का कंटेंट भी तो बनेगा। तो खैर घर दिखाया, सितारा ने कहा घर बहुत खूबसूरत है लेकिन मसले मसाइल 100 हैं। उसके बाद मुस्तफ़ा आ जाता है। मुस्तफ़ा, आयत, तैयबा, हलीमा तो खेल रहे थे। मुस्तफ़ा की वीडियो कौन बना रहा था, मैं ये सोच रही हूँ। मुस्तफ़ा ने कहा मम्मा जो हैं उनकी भी तबीयत ख़राब हो रही है, थक गई हैं, लेट गई हैं। अम्मा जो हैं उनकी भी रात से बल्कि तबीयत ख़राब है। फिर अम्मा को जो है वो कैप्चर किया। अम्मा थकी हुई थी, आराम कर रही थी। तो मैं यही सोच रही थी कि इतने बड़े सफ़र से आने के बाद थकना जो है ना वो नेचुरल है। मजबूत से मजबूत, स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग, जवान से जवान इंसान थक जाता है। तो फिर अम्मा तो जाहिर बात है माँ हैं और जिस एज में हैं, और उनके साथ अपनी तबीयत की ख़राबी भी है, फिर 75 मसले मसाइल भी हैं, इसकी सुनो, इसकी ना सुनो, अब इसको ऊपर रखना है, इसकी बात को इनकार करना है, उसकी बात को इकरार करना है। मतलब अम्मा जो है ना वो भी बेचारी, मैं क्या बोलूँ, इस वक्त बहुत परेशानी में। उनकी सिचुएशन अल्लाह ही बेहतर जानता है कि मतलब वो क्या कहें क्या ना कहें, ये कैसी मुश्किल आई, इस सिचुएशन में है। तो खैर जी, अम्मा ने कहा हाँ दवा ले ली थी, पसीना आया, मेरे ख्याल में फ़ीवर वगैरह आ गया होगा, और इस तरह के मसले मसाइल सितारा ने घर में जो एक लीकेज हो रही है वो दिखाई। तो मैं सोच रही थी कि इतना आप लोग, मतलब आपका अपना ज़ाती घर है, और अब तो लाइट का इशू भी मेरे ख्याल में नहीं है, केबल वगैरह डल गई होंगी, जैसे आप लोग जाने से पहले दिखा रहे थे ना कि यहाँ पर केबल्स का मसला है। तो लाइट का मसला अल्हम्दुलिल्लाह हल हुआ, तो इसको भी हल करवा लीजिए लेबर बुला के, ये हो जाएगा। कोई अपना घर इतनी आसानी से छोड़ता कहाँ है, मैं ये सोच रही हूँ। बट आप लोग खैर, फिर सितारा ने कहा देखते हैं, घर आज मिले कल मिले, लेकिन सितारा बच्चों की जो स्कूल्स है वहाँ से जो डिस्टेंस है उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगी। वो नहीं चाहती कि उनके बच्चों को इतना सफ़र तय करना पड़े। अब देखते हैं घर का क्या होता है। तो मुझे लगता है ये घर जो है ना वो एक कंटेंट ही था। लेकिन खैर इसी के साथ करते हैं अपना वीडियो एंड, और अल्लाह पाक हम सब के लिए आसानी फरमाए। बहुत सारी गुड विशेस। अल्लाह हाफिज़।